नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कंपटीशन के लिए आप इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। मैं हमेशा देखता हूं कि हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इस टिपिकल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करिए, चाहे आप इकोनॉमी की बात करिए। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो आप उसमें सारे सैद्धांतिक टूल्स को भी पढ़ते हैं, और जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो बेसिकली हम उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट्स को देखते हैं। यहां पे जब कंपटीशन में हम जाते हैं, जहां जनरल स्टडीज के पेपर में, तो आप देखते हैं इंडियन इकोनॉमी नाम से सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेड के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, पूरा का पूरा एक जो भी अप्लाइड पार्ट है उसको पूछा जाता है। और जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो चाहे आप प्रवक्ता एग्जाम के लिए जा रहे हो या फिर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यूपीएससी में रख रहे हो, पीसीएस में रख रहे हो, तो वहां पे आप इकोनॉमिक्स पूरा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। आजकल ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हमेशा से ही रहा इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सारा का सारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो एक इकोनॉमिक सेंस में आप देखिए इंटीग्रेट हो रहा है। तो इस पे क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप प्रीलिम्स में देख लीजिए, चाहे आप मेन में देखिए, और यूपीएससी या किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट में आप जाइएगा तो जरूर आपसे इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा लोगों का हमसे पूछना है, हमारे व्यूअर्स का, कि सर आप इकोनॉमिक्स को कैसे हम शुरू करें ताकि कंसेप्चुअली हम समझ लें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी विषय को लेकर यही होती है कि जब तक आप विषय के बेसिक्स को नहीं समझेंगे, आपको विषय हमेशा बोझिल लगेगा, उबाऊ लगेगा। इकोनॉमिक्स में चीज ज्यादा मिलती है क्योंकि ये ज्यादा बोझिल उबाऊ सब्जेक्ट के रूप में आता है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब आप कुछ बेसिक बुक्स का चयन करें और उस बेसिक बुक से पहले क्लियर कट कॉन्सेप्ट को समझें। तो देखिए, जहां तक बेसिक बुक की बात है और आप इंग्लिश मीडियम में हैं, तो सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, चाहे आप सिविल के लिए शुरू करने जा रहे हैं, पीसीएस के लिए शुरू करने जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, किसी के लिए भी आप शुरू करने जा रहे हो, तो मेरा मानो तो सबसे पहले आप टीआर जैन और बीके ओरी की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ले लो। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर अमेजन पे आप इसे परचेज कर ले तो अमेजन पे ये दोनों बुक लगभग 800 रुपए में आ जाएगी, माइक्रो और मैक्रो दोनों की। आप इस बुक को लीजिए और एक एक पेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, और पढ़िए ही मत, नोट्स बनाइए। अगर आप माइक्रो के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के बारे में, आइसोक्वांट्स के बारे में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में, एक्सपांशन पथ के बारे में, फिर मार्केट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, अगर एक बार आप माइक्रो इस बुक से पढ़ लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, तो आपकी नींव मजबूत है, इमारत बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर कंपटीशन के लिए आप जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्टरी, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। पहले आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रीफर करूंगा, जो मैक्रो है, MACRO, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इसको पढ़िएगा तो आपका मनी भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो है मैक्रो भी कंप्लीट होगा, इससे आपके कुछ पब्लिक फाइनेंस की चीजें भी आ जाएंगी, इसमें ट्रेड वाली चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली भी चीजें, एक्सचेंज रेट वाली चीजें। तो अगर सबसे पहले अगर आपको कोई बुक पढ़नी चाहिए इकोनॉमिक्स में, तो टीआर जैन और बीके ओरी की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, जब आप शुरू कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 3-4 साल प्रिपरेशन कर लिए तो इस बुक को पढ़े, नहीं, जब आप शुरू करने जा रहे हो, आपको भी कुछ नहीं समझ में आता, तो यहां से शुरू करो आप। या फिर बेसिक्स अभी भी नहीं क्लियर है 2-3 साल से इकोनॉमिक्स है, तब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स लीजिए, आपके टीआर जैन की और बीके ओरी की, और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स लीजिए इन्हीं की, और दोनों बुक को अपने ज्ञान का आधार बनाइए, बेस बनाइए। अगर आपको हिंदी ही आती, इंग्लिश आती ही नहीं है, अब एक दूसरा प्रश्न हो गया, पहला इंग्लिश मीडियम वाले इसी पढ़ेंगे, ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं बट इंग्लिश समझ लेते हैं वो भी यही पढ़ेंगे, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं बताऊं, आपको डॉक्टर SN लाल की माइक्रो शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर SN
लाल की व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू करनी चाहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू करना चाहिए, मतलब माइक्रो शुरू करना चाहिए डॉक्टर एस.एन. लाल सर की। और इसके बाद आपको डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बुक आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण परचेज कर लेनी चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण, इन दो बुक का अपना आधार बनाइए। आर्थिक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, इसको आधार बनाइए। मतलब डॉक्टर एस.एन. लाल सर का व्यष्टि अर्थशास्त्र लीजिए अगर आप शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, और आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण इसको आधार बनाइए। इंग्लिश मीडियम है तो ये दोनों का आधार बनाइए, और इसके बाद एक बुक और पढ़िए, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, ये ले लीजिए। 3 बुक इंग्लिश में, 3 बुक आप जो है इंग्लिश में पढ़िए। कौन कौन? टी.आर. जैन, बी.के. ओरी की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस रमेश सिंह, सफिशिएंट है कंपटीशन के लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डॉक्टर एस.एन. लाल व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़िए, आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण पढ़िए, और माइक्रो के लिए एच.एल. आहूजा पढ़िए। ये सिर्फ 3 किताब हिंदी मीडियम में पढ़े, और इससे अपना बेस बनाए। चाहे आप नेट के लिए जा रहे हो, चाहे आप जेआरएफ के लिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, केबीएस के लिए, किसी के लिए जा रहे हो। इंग्लिश में 3 बुक, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर रमेश सिंह। हिंदी में 3 बुक, डॉक्टर एस.एन. लाल का व्यष्टि अर्थशास्त्र, डॉक्टर एच.एल. आहूजा का माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, ये भी अमेजन पे आपको मिल जाएगा, थ्योरी एंड पॉलिसी। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में, दोनों में है। आप हिंदी वाला लीजिए, अगर आपको बिल्कुल हिंदी आती है हिंदी में लीजिए, दोनों में आपको मिल जाएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण डॉक्टर एस.एन. लाल, 3 बुक पढ़िए। देखिए, यहां से अगर आप लिख के कॉन्सेप्ट को समझते हुए शुरू करेंगे ना, तो आपको इकोनॉमिक्स कभी बोझिल भाव नहीं लगेगा, बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। तो बस मेरे कहा मानिए आप लोग, बस 3 बुक से शुरू करिए। बाकी आगे क्या करना है, आप इन 3 बुक्स का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या करना है। उसके बाद जो पब्लिक फाइनेंस के लिए क्या पढ़ना है, मनी के लिए, न्यू मजबूत तो अंत मजबूत ही होगा। और मैं तो आपके साथ हूं ही। मेरा वीडियो दिग्विजय इकोनॉमिका को देखिए, एक एक चीज को, एक एक वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कितने आसान है, कितने सरल है, कितने रुचिकर है। और इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाने के लिए आप जरूर सोचिएगा। पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना तो दोस्तों चाहिए ही। और प्रत्येक एग्जाम में हमेशा इकोनॉमिक्स का बोलबाला रहेगा। तो बस आप इस इंट्रोडक्टरी बुक्स को शुरू करिए और अपने क्षमताओं को पहचानिए। कभी निराश मत होइए, हम मनुष्य हैं, कई तरह की जो है हमारे सामने चैलेंज आएंगे, लेकिन मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए। एक सेल्फी खींचते समय मुस्कुराते हैं, फोटो इतना अच्छा आएगा। तो अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहिए तो आपका लाइफ भी बड़ा सुंदर होगा। तो आप करते रहिए अच्छा काम, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, और पढ़ने का मतलब लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मेरे वीडियो को देखिए, आपको देखिएगा इकोनॉमिक्स कितना प्यारा सब्जेक्ट लगेगा कुछ अपना सा। तो इस स्टडी पे चलिए करते हैं काम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।